श्रावस्ती में राप्ती ने रौद्र रूप धारण कर इसी अक्टूबर माह में जमकर कहर बरपाया था। खासकर जमुनाहा तहसील क्षेत्र में सबसे ज्यादा तबाही मची थी। पानी कम होते ही बाढ़ का दंश तो हट गया, लेकिन उसके बाद नदी अपने रौद्र रूप पर कायम रही और कटान करते हुए नदी के मुहाने पर बसे गांव के मकानों को अपनी आगोश में लेने लगी। जो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं ये ऐसे ही अपनी बर्बादी की कहानी बयां कर रही है। यह जमुनाहा तहसील क्षेत्र का भगवानपुर गांव है, जहां पर एक के बाद एक मकान इससे पूर्व आई बाढ़ में भी कटते चले गए और जो शेष मकान इस बाढ़ में भी कटे हुए हैं। इन आधे अधूरे मकानों को देखकर यहां के रहने वालों की ज़िंदगी पता चल जाएगी कि आखिर किस तरीके से ये जान को जोखिम में डालकर नदी के किनारे यहाँ पर अपना जीवन यापन कर रहे हैं। इन बाढ़ पीड़ितों का कहना है कि रात्रि में भी जब भीषण बाढ़ आई थी तो किसी ने छत पर बैठकर अपनी जान बचाई, तो किसी ने दूर दराज ऊंचे स्थानों पर जाकर अपना घर बार सब कुछ इसी में छोड़ दिया था। पानी हटा तो अपने घर लौटे तो देखा कि नदी उनके घरों को अब कटान करने में जुटी हुई है और किसी के आधे घर तो किसी के पूरे घर नदी में समा चुके हैं। और मौके पर अभी तक कोई भी प्रशासनिक अमला नहीं आया, जिसके चलते उनके जख्म बाढ़ से तो हरे थे ही, वहीं कटान से और ताज़ा हो गए हैं। बाढ़ पीड़ित सुनीता का कहना है कि यहाँ पर अपनी दर्द किससे बयां करें। सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ ने श्रावस्ती में आकर बाढ़ पीड़ितों के जख्म पर भले ही मरहम लगाया हो, और उन्होंने अपने दौरे के दौरान कहा था कि वह बाढ़ पीड़ितों के साथ है और उत्तर प्रदेश सरकार में खजाने की कमी नहीं है, बाढ़ पीड़ितों की पूरी मदद की जाएगी। इसके साथ ही राहत सामग्री का भी वितरण हुआ था। जमुनाहा तहसील क्षेत्र के बीरपुर, लौकिया, सर्रा सहित अन्य गांव जो बाढ़ पीड़ित थे वहां भी प्रशासनिक अमले द्वारा राहत सामग्री का वितरण कराया गया, लेकिन भगवानपुर गांव में इन बाढ़ पीड़ितों के मुताबिक इन्हें अभी तक कोई भी राहत सामग्री नहीं मिली है। ये राप्ती के कटान से बचे मकानों में अपनी जीवन गुजार रहे हैं। इनका कहना है कि प्रशासन या इनकी मदद करे तो इन्हें कहीं उच्च स्थानों पर बसाए या फिर इनके घरों को राप्ती में समाने से बचा ले। आपको बता दें कि श्रावस्ती जनपद का ये तहसील जमुनाहा क्षेत्र का भगवानपुर गांव है। तहसील जमुनाहा के नासिरगंज के पास स्थित भगवानपुर गांव पिछले साल की कटान की चपेट में आ गया था और 2 घर कट गए थे। बाढ़ कम होने पर प्रशासन की ओर से कटान के बचाव के उपाय भी किए गए थे। नदी के किनारे बोरियों में रोड़े भरकर लकड़ी के सहारे रोके गए थे, लेकिन राप्ती में उफान आते ही बचाव के लिए लगे सामान बह गए और कटान फिर से शुरू हो गई थी। इससे ग्रामीण भयभीत हैं। भगवानपुर निवासी सुनीता देवी ने बताया कि बाढ़ का पानी घरों में भर गया था, इससे घर का सामान खराब हो गया था। बाढ़ कम होते ही कटान शुरू हो गई, इससे सामान सुरक्षित स्थानों पर रखने की जगह तक नहीं मिल रही है। वहीं अनीता देवी ने बताया कि उसका घर कटान की चपेट में है, इससे दिन रात चिंता रहती है। एक रिश्तेदार के यहाँ ठिकाना बनाया हुआ है। इसी तरह से विनय कुमार, माधवराम, नरेंद्र कुमार सहित आधा दर्जन लोगों के घर कटान की भेंट चढ़ चुके हैं और कुछ के आधे कटान घर कटे हुए नदी में लटक रहे हैं। कब नदी अपना रौद्र रूप धारण करे और इन गांव को अपनी आगोश में ले ले, कुछ नहीं कहा जा सकता। यहाँ पर बाढ़ पीड़ितों की आंखों में दर्द साफ साफ झलक रहा है। इनका कहना था कि ये कोई पहली बार नहीं, इससे पहले भी बाढ़ में यहाँ पर कई मकान नदी में समा चुके हैं। प्रशासन की तरफ से उपाय तो किए जाते हैं, लेकिन ठोस उपाय न होने के चलते इन गाँवों को अब बचना अब मुश्किल रहा है। जिस तरीके से राप्ती रौद्र रूप धारण कर इन गाँवों को काट रही है, आने वाले समय में इस गाँव का रामनगरा गाँव के जैसा पूरी तरीके से नेस्त नाबूद धरती से मिट जाएगा। तस्वीरें एक्सक्लूसिव हैं, भगवानपुर गांव की हैं, जहां पर नदी अपने कटान इस तरह किए है कि किसी का आधा घर चला गया तो किसी का आधा मकान चला गया तो किसी की ज़मीन चली गई। यहाँ पर जो लटके हुए घर हैं वो साफ साफ कटान के दर्द को बयां कर रहे हैं। इन कटान पीड़ितों का कहना है कि कई जगहों पर बाढ़ पीड़ितों को राहत सामग्री भी दी गई, लेकिन उन्हें आज तक कोई पूछने ही नहीं आया कि वो भी बाढ़ पीड़ित हैं और इस बाढ़ में कैसे जीवन गुजारी है ये वही जाने। क्या नाम आपका? कौन सा गांव है ये? भगवान। ये नदी कटान कर रही है तो क्या नुकसान है इससे? घर कट गया,
घर सब चला गया। अच्छा, कितने घर गिर चुके हैं इस बाढ़ में आपकी? इस बार बाढ़ में तो बहुत घर चुके। आपका भी नुकसान हुआ है? हाँ, बहुत नुकसान हो गया। हमारा सब घर कुरिया कट गया, खेत पात चला गया, गल्ला बह गया। अच्छा, कोई इससे कोई देखने आया अभी तक? कोई नहीं है तक देखने। कुछ प्रशासन की तरफ से कोई मदद मिली? हाँ, कुछ है। क्या चाहती हैं सरकार से? सरकार से चाहिए कि हमका कहूँ दिए हम हो रहे। अच्छा, ये हर साल नदी ऐसे उफान रहती है फिर कटान होता है? हर साल कटा थे, लेकिन थोड़े कटा तो सब कट गया। ऐसा तो कोई दिखा रहे नहीं, हमारे यहाँ तो कोई दिखा रहे नहीं आवा। अच्छा, तो फिर कैसे रहती होगी बाढ़ में? अरे कौन लड़के बच्चे लेके भाग गए, का करें? सरकार से क्या चाहती हो कि कैसे? सरकार से चाहिए थे कि हमको कौन जगह दिए। अच्छा, तो फिर ये अभी नदी के मुहाने पर है और अभी तक कह रही हो कि कोई यहाँ अधिकारी आया नहीं है, तो फिर अपनी बात कैसे वहाँ तक पहुँचाओगी? अब कसके बताइए साहब, कोई यहाँ आवे तब तो बताइए कि सब कट गया घर, कोई यहाँ दिखा रहा ना, ये किसे कही। अच्छा, जो आपका मकान बना हुआ है इसके बगल में भी किसी का मकान और मकान थे इसमें? हाँ, 4 मकान है, सब चले गए, सब नदी में। हाँ, ये हर साल बाढ़ में ऐसा ही होता है? हर साल बाढ़ में ऐसे होता है, सब और बहुत